नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं अविनाश शर्मा और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं भारतीय बॉक्सर आशीष चौधरी, जो 80 किलोग्राम कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में। अभी आशीष बेलफास्ट में पहुंच चुके हैं, अपनी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी है उन्होंने। और हर किसी को भारतीय बॉक्सर से, भारतीय मुक्केबाजों से उम्मीद है बेहतरीन प्रदर्शन की। और उसी सिलसिले में आज हम आशीष के साथ जुड़े हैं। उनके प्रिपरेशन, तैयारियां कैसी चल रही हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, या कैसी चली हैं, उस पर चर्चा करते हैं। और आगे चल करके अब आशीष के क्या क्या टारगेट्स हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आशीष, आपका स्वागत है वन इंडिया पे। नमस्कार। धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। तो आशीष, शुरुआत तो करते हैं प्रिपरेशन से ही। तो अब तक की प्रिपरेशन कैसी चली हैं, और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में? मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद आपका पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है। जी, ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और काफ़ी अच्छी तैयारी हमारी चली हुई है। अभी हम रिसेंटली ही कुछ दिन पहले बेलफास्ट आए हैं, जो नॉर्दर्न आयरलैंड में ऑलमोस्ट यूके में ही है, जी। जो यूके में ही है। और तो वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। यहाँ ओके। पे दूसरी कंट्रीज भी आई हुई है यहाँ पे उनके ट्रेनिंग कैंप के। उनके साथ हमें प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, उनके साथ हमें फाइट करने का मौका मिला। तो ये काफ़ी अच्छा एक कैंप साबित हो रहा है हमारे लिए। आशीष, कोई स्पेशल टेक्निक या प्रिपरेशंस अपनी आप स्किल्स में लेकर के आ रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए और आगे आने वाले जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनके लिए? जी, जो हमारे ऑलरेडी जो कोचेज़ हमें करवाते हैं उनको और बेटर कर रहे हैं। जो भी ओके। हमारे पहले से जो टेक्निक्स हैं, जो भी गेम है, उसी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। अ, आप हिमाचल से आते हैं और हमको सबको पता है कि हिमाचल में अच्छी खासी ठंड पड़ती है। अब आप बेलफास्ट में हैं, आयरलैंड में, नॉर्दर्न आयरलैंड में थोड़ी ठंड ज़्यादा रहती है। उसके बाद आप बर्मिंघम में भी जाएंगे, तो शायद जो कंडीशंस, जो वेदर की जो परेशानियां भारतीय एथलीट के साथ होती है, क्योंकि जब साउथ में हम देखते हैं तो वहाँ पे ठंड इतनी पड़ती नहीं है, तो एक्लेमेटाइजेशन जो है वो थोड़ा सा आपके लिए आसान रहने वाला है। जी, जी, काफ़ी फ़ायदा मिला और ये जो पहले आके यहाँ पे ट्रेनिंग करने का जो प्लान था, ये काफ़ी अच्छा साबित होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। जी। क्योंकि एक्लिमेटेशन के लिए कुछ दिन पहले आना बहुत अच्छा रहा और हमें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगा शुरुआत में, लेकिन अब सभी अच्छे से एडजस्ट हो पा रहे हैं यहाँ पे। ओके। थोड़ा सा ये जो बाकी के जो दूसरे देशों के जो बॉक्सर्स हैं उनके साथ जो आप अभी अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। क्या फायदा आपको अब तक मिला है, और इस तरीके से किसी बड़े टूर्नामेंट के पहले अगर इस तरीके से एक वार्म अप मिल जाता है तो उसका कितना असर होता है जब एक्चुअली आप बाउट के लिए रिंग में उतरते हैं तो? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये मिलता है कि हमें पता चलता है कि ओपोनेंट हमारा कौन है। जी। जो कि कॉमनवेल्थ मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे पहले पता नहीं था कि कौन प्लेयर आएगा, कौन नहीं आएगा। तो यहाँ पे उनको देख के उनकी टेक्निक को देख के, उनकी गेम को देख के थोड़ा हमें ऑलरेडी चेक करने का मौका मिलता है कि हम कैसे उनको बीट कर सकते हैं, कैसे उनके साथ खेल सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा मिलेगा हमें यहाँ पे। अच्छा, इस साल की बात करें आशीष, तो आपको एक सिल्वर मेडल मिला था थाईलैंड ओपन में, और जी, उस उसके अलावा कोई ज़्यादा आप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट भी नहीं जी। किए हैं। तो जो थाईलैंड में आपका प्रदर्शन था, वो कितना ज़्यादा वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है बर्मिंघम जाने से पहले? ओलंपिक के बाद मैंने वेट कैटेगरी चेंज करी है। जी पहले हाँ। मैं 10 टू 75 में था, तो अब मैं जी। 75 टू 80 में चेंज किया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे मेरे फेडरेशन के थ्रू जब मौका मिला एटीकेजी जी। में, भले ही मुझे कॉम्पिटिशन खेलने को मिला, लेकिन ये मौका मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और पहला कॉम्पिटिशन था एटीकेजी में, तो मैं उतना अच्छा फाइनल में नहीं खेल पाया। तो लेकिन उसकी कमी यहाँ पूरी करूँगा, तो मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे मैं गोल्ड की तरफ पूरा ध्यान दूँ और गोल्ड लेके आऊँ। जी। ओके। 75 से 80 में जो स्विच करने का कोई खास कारण था आशीष? जी, जी, कारण ये था कि वो बॉडी वेट काफ़ी बढ़ चुका था और रिड्यूस करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो जी। नहीं कर पा रहा था। अब काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। थोड़ा इसके बारे में बताइए आशीष। जनरली लोगों को ये पता नहीं होता है कि कितना कठिन होता है एक खिलाड़ी को दूसरे वेट कैटेगरी में जाना। ऐसे लोग बहुत जल्दी बातें कह लेते कि ये खिलाड़ी अच्छा नहीं है, इसके दिन चले गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, बातें जो होने लगती हैं। लेकिन जो माइन्यूटनेस होती है गेम की, और जो जी, परख होती है, एजिलिटी चेंज हो जाती है, फुट मूवमेंट चेंज होने लगता है जैसे आपका भार बढ़ता है। तो जी। थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करिएगा। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि जो ऐज के हिसाब से हमारा जो है बॉडी वेट बढ़ता है।
और हमारा जी, बोन वेट बढ़ता है। हम मसल को तो कम कर सकते हैं, लेकिन बोन वेट जो होता है उसको कम नहीं कर पाते हैं। जी तो हाँ, एक हर एज में, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब मैं 5-6 सालों से मेरी मोर देन 6 ईयर से मैं 75 केजी वेट कर रहा। तो जी, अब ऐसा टाइम आ गया था कि मेरा वेट जो है कम नहीं हो रहा था। इवन मेरा 79 से डाउन नहीं आ रहा था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं अब अगर ज़बरदस्ती अगर वज़न कम करता तो शायद मुझे इंजरीज़, मेरे डॉक्टर्स ने भी हमें बताया कि अगर तुम अब जो है अगर बॉडी वेट कम करोगे तो तुम्हारी मसल इंजरी, बोन इंजरी, कोई भी इंजरी होने के चांसेस है। तो अब अगर तुम्हें वेट चेंज करना ही पड़ेगा, तो मुझे हेल्दी रहना है, मुझे आगे भी बॉक्सिंग खेलनी है, बेटर परफॉर्म करना है, तो मुझे वेट चेंज करना ही पड़ा उसके लिए। ओके। तो इस साल एशियन गेम्स होने वाले थे, लेकिन कोविड के चलते वो पोस्टपोन हो चुके हैं। आपके जी, अभी क्वालिफिकेशन जो ट्रायल्स होने थे वो हुए नहीं हैं, तो जी, कॉमनवेल्थ खत्म होने के बाद उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब डेट अनाउंस हो चुकी हैं, अगले साल जी, सितंबर में होंगी। जी, जी। पर फर्स्ट मैं अभी प्रायोरिटी जो है कॉमनवेल्थ को ही दूँगा, क्योंकि अभी पूरा फोकस उसके ऊपर है। नेक्स्ट का हम आफ्टर कॉमनवेल्थ ही मैं प्लान करूँगा। अभी अच्छा पूरा फोकस। आशीष जी, तो क्या जो प्लेयर्स ऑलरेडी जिन जो क्वालिफाई कर चुके थे, या जो शायद अब ट्रायल सिलेक्शन ट्रायल्स भी होने वाले थे या होते, तो क्या ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है उन खिलाड़ियों के लिए जिनके पास शायद प्रिपरेशन करने का उतना ज्यादा समय ना मिलता, बैक टू बैक कॉमनवेल्थ गेम्स और उसके बाद तुरंत तुरंत एशियाड में जाना होता? तो क्या ये समय जो मिल जा रहा है और उसके बाद फिर एक साल बाद ही पेरिस ओलंपिक्स भी आ जाता है, तो लगातार 3 सालों में 3 बड़े आयोजन होने वाले, तो ये फायदेमंद है बॉक्सर्स के लिए? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, पर शायद जी, जो कॉमनवेल्थ के लिए सिलेक्ट ना हुए, उनको प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिला है, तो उनको जी, उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जी, क्योंकि अभी हम कॉमनवेल्थ खेल के आते, तो उसके 2 या 3 महीने बाद हमें न एक और कॉम्पिटिशन जो है, बड़ा कॉम्पिटिशन खेलने को मिलता, तो हमारा माइंड सेट होता और हम जी, अच्छे से प्रिपेयर तो ऑलरेडी होते ही, हम कॉम्पिटिशन मोड में होते ही। तो ये हमारे लिए बेटर होता कि एक के साथ-साथ मतलब ज़्यादा गैप में ना होता। लेकिन ये 1 साल का गैप हमें शायद टोक्यो में भी मिला था, तो ये कहीं न कहीं उतना अच्छा साबित नहीं हुआ था, तो जी। अब की बार भी मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा इसके बारे में। जी, मेरे भी जब पिछली बार मेरी आपसे बात हुई थी, तो आप हिमाचल में क्वारंटीन में थे, घर पे प्रिपरेशन कर रहे थे जी, 2020 में, और उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी हम सबकी। तो हाँ, टोक्यो पर आते हैं। टोक्यो को जब आप बाहर हुए थे, तो एक बात आपने कही थी कि आप जब अग्रेसिव होते तो थोड़ा ज़्यादा पंचेस फेंकने लगते हो, और उसके चक्कर में आप खुद पॉइंट ज़्यादा कंसीड कर लेते हो। तो क्या इस डिपार्टमेंट में कुछ आशीष चौधरी बॉक्सर ने काम किया है अपने आप को मेंटली और जी, स्ट्रॉन्ग करने का? जी, जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी ये रहती थी कि मैं वेट रिड्यूस करता था, उसके बाद वो पावर और मतलब मैं एकदम से मूव करना, एकदम से जो चीज़ें कर पाता था, वो नहीं कर पाता था। तो अब जो है वेट कैटेगरी चेंज करने का फ़ायदा ये है कि मेरा बॉडी कंट्रोल अच्छा हो गया है। मैं पंचेज़ सोच समझ के मारने लग गया हूँ, क्योंकि अब थोड़ा पावर ज़्यादा रहती है। तो हर एक चीज़ सोच समझ के करने लग गया हूँ, तो काफ़ी चेंज आया है गेम में, काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा आप सबको। बिल्कुल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सिंग कंटिजेंट की अगर हम बात करें, तो जो खिलाड़ी जा रहे हैं वो सभी कहीं ना कहीं मेडल के काफी प्रबल दावेदार लग रहे हैं। तो आप साथ में हैं, आपने प्रिपरेशन अपने साथियों की भी देखी है, जी। महिलाओं की भी और पुरुषों की भी। तो हुँ, हुँ। आपके हिसाब से क्या लगता है कि मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन आपको खुद से गेज करके और कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए क्या लगता है कि भारतीय मुक्केबाज इस बार कैसा प्रदर्शन करने वाले हैं? बहुत ज़बरदस्त, मुझे जिस हिसाब से हमारा जो पूरा दल है, जिस हिसाब से हमारे सब प्लेयर्स हैं, सभी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और मुझे तो लगता है कि मेडल तो सभी लाएँगे, और मे बी मोर दैन 4 टू 5 गोल्ड लाएँगे। बिल्कुल, चलिए, तो उम्मीद करते हैं जो आपने बात कही है उसमें वो पूरी सच साबित हो, क्योंकि भारतीय मुक्केबाजी ने पिछले कुछ सालों में, इनफैक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में और ओलंपिक्स में हमें कभी निराश नहीं किया है। तो जरूर उम्मीद होगी। तो थोड़ा सा हटके आते हैं कि फ्री टाइम में आशीष अपने आप क्या करते हैं, अपने आप को हल्का, मूड हल्का रखने के लिए आशीष क्या करते हैं जब खेल नहीं रहे होते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं? जी, समटाइम जी, जैसे कई बार खाना खाने बाहर चले गए, जी, थोड़ा घूमने चले गए, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, और जब घर में होते हैं तो ट्रैकिंग के लिए चले गए हिमाचल में। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, थोड़ा-थोड़ा। थोड़ा डाइवर्ट होने के लिए होना भी जी ज़रूरी है, हाँ, क्योंकि अगर बिल्कुल। कंटिन्यू हम स्पोर्ट्स पे टच रहेंगे तो
उतना मतलब बॉडी को वो एक होता है कि फ्री नहीं कर पाते हैं, तो ये जी हाँ, बहुत जरूरी है, थोड़ा फ्री रखना भी जरूरी है। बिल्कुल। आखिरी सवाल, क्या मैसेज है भारतीय दर्शकों के लिए, भारतीय फैंस के लिए? उम्मीद करेंगे कि बर्मिंघम में भी, क्योंकि यूके में भारतीयों की कोई कमी नहीं है, जी जी तो जी। अच्छे खासी तादाद में लोग उतरेंगे और सपोर्ट करने के लिए हमारे कंटिजेंट को आएंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज है? आपने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, मैं चाहता हूँ कि आगे भी आपका ऐसे सपोर्ट हमारे साथ जुड़ा रहे, और हम पूरी जी जान लगाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएंगी, बस आप हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत। तो ये तो थे आशीष चौधरी, और 80 किलोग्राम कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम में। उम्मीद करते हैं न सिर्फ आशीष, बाकी के भी जो भारतीय मुक्केबाज हैं, बॉक्सर्स हैं, वो सब देश का नाम रोशन करें, और मेडल्स अगर नहीं भी आता है तो दिल जरूर जीत करके आए। धन्यवाद। थैंक यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। जी। ऑल द बेस्ट।